अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी अब्दुल्ला कश्मीरी और आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी यूट्यूब चैनल। और सबसे पहली रिक्वेस्ट वही जो सब करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना इल्म दीन आप तक पहुँचेगा, कश्मीरी सकाफ़त आप तक पहुँचेगी, कश्मीरी बोलचाल आप तक पहुँचेगी। इंशाअल्लाह यहाँ पे आपको बेशुमार व्लॉग्स भी ऐसे मिलेंगे जो कश्मीरी ज़ुबान में होंगे, बेशुमार गुफ्तगू भी ऐसी मिलेगी जो कश्मीरी ज़ुबान में होगी। आपको कश्मीरी ज़ुबान सीखनी है तो भी आप सीख सकते हैं, और कश्मीर को देखना हो तो भी देख सकते हैं। कश्मीर और कश्मीरी किस हाल में है, कैसे उनका रहन सहन कैसा है, ये भी आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो देखते रहें यूट्यूब चैनल वेला कश्मीरी। तो इसके साथ ही आज जो मेरा गुफ्तगू करने का मेन पॉइंट है वो है कि आज एक भाई ने मुझे वीडियो भेजी हिंदुस्तान के एक हिंदू इंतहा पसंद गिरोह नरसिंगा। अब उनके नाम ही ऐसे उल्टे सीधे होते हैं और कौन याद करे और क्या करे। वो और उसके साथ उसके कुछ पैरोकार खड़े हैं और वो जो नरसिंगा बैठा हुआ है वो बदबख्त इसराइल की हमायत कर रहा था। सही चुली भर, और क्या डिमांड भी क्या कर रहा है कि हम 1000 अफराद हमारी जो वो नस्ल के हैं वो हिंदू, मैं हिंदू इंतहा पसंद में सारे हिंदू की बात नहीं कर रहा, वो उस हिंदू इंतहा पसंद की बात कर रहा हूँ कि जो जिसने कहा कि हम इसराइल में आना चाहते हैं, इसराइल हमें सपोर्ट करे, हमें वहाँ पे आने की इजाज़त दे और हम वहाँ पे आके उनके साथ मिलकर मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही उसने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की भी सख्त तरीन बेहुरमती की, बेअदबाना अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के बारे में इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके उसने कहा कि इसको मानने वाले जो मुसलमान हैं उन्होंने हमारे साथ भी बहुत जुल्म किया है और वही जुल्म इसराइल के साथ हो रहा है। तो लिहाजा हम वहाँ पे, चूँकि हमारे पास क़ुव्वत नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, अख्तियार नहीं है, तो हम यहाँ हिंदुस्तान में तो कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा हम वहाँ पे इसराइल में आकर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ चलेंगे और जब हमारे पास पावर आएगी, अख्तियारात आएंगे, तो इसराइल फिर हमारी सपोर्ट करेगी मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। तो उस बारे में मैं पहले तो तमाम मुसलमानों से भी कहता हूँ और हिंदुस्तान की हुकूमत से भी ये बात कहता हूँ कि आपने इन इंतहा पसंदों की ज़ुबानों को लगाम दो। सही है। पहली चीज़ तो ये याद रखें कि इस्लाम किसी मज़हब की इबादत गाह और किसी मज़हब के पेशवा के बारे में इस्लाम कभी भी इजाज़त अपने मानने वालों को नहीं देता कि वो उनको बुरा भला कहे। हमने राम लक्ष्मण वगैरह या हिंदुओं के जितने भी देवता हैं हम उनको बुरा भला नहीं कहते, ना ही उनकी मुक़द्दस किताबों के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैंने खुद बतौर तहक़ीक़ जो है मैंने वेद भी पढ़ी है, मैंने जो है वो महाभारत भी पढ़ी है और मैंने हिंदू की अक्सरी कुतुब पढ़ी है, सिखों की मैंने ग्रंथ भी पढ़ी है। लेकिन हम कभी भी जो है किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती नहीं करते, जिस तरह के ये हिंदू इंतहा पसंद शख्स ने कुरान पाक के बारे में इंतहाई गलत तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए। तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाए और जो करते हैं उनको वहाँ की हुकूमत जो है, वहाँ के जो इदारे हैं वो ऐसे लोगों को लगाम दे। और दूसरी बात यह है कि मुसलमान ना तो कल ख़त्म हुए, ना आज ख़त्म हुए, ना क़यामत तक ख़त्म होंगे। हाँ, फिर ये बात भी याद रखें, मैं ख़ुसूसन उस हिंदू इंतहा पसंद तबका जो 1000 अफराद के बारे में बात कर रहा है कि हम 1000 की जो संख्या है वो हम इसराइल जाना चाहते हैं, तो मैं उन 1000 की संख्या के उस मुखिया को ये बात कहता हूँ कि हम याद रखो कि वहाँ पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस साहब मौजूद हैं और यहाँ भी महमूद गज़नवी के वारिस साहब मौजूद हैं।
जिन्होंने गजनी से आकर सोमनाथ तक को गिरा दिया था। याद रखना, आज भी वही खून है, आज भी वही गैरत है, आज भी वही हमीयत है। और कभी भी याद रखो कि जब महमूद गजनवी ने भी अगर सोमनाथ को गिराया तो उसने अपनी सल्तनत के अंदर और इस्लामिक लॉ के मुताबिक गिराया। इस्लाम किसी को भी, किसी भी मजहब के अफराद को या इबादत गाह को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, जो बात जंग की थी वो जंग में हुई, सोमनाथ गिरे तो जंग के दौरान गिरे। ठीक है, और इसके अलावा अगर वो कहा जाए तो मुगलिया सल्तनत भी हिंदुस्तान में कायम रही। क्या मुगलिया सल्तनत में मंदिर नहीं थे? क्या उस वक्त पंडित और पंडितों के अलावा बुतों के पुजारी नहीं थे? अगर ये चीज़ होती तो आज तुम्हारे पास हिंदुओं के पास वेद ना होती, महाभारत ना होती, क्योंकि ये चीज़ें सारे मुसलमान ख़त्म कर देते। कितना अर्सा मुसलमानों की हुकूमत रही। और फिर इसके अलावा अगर ग्राउंड फ्लोर पे देखा जाए तो आज भी हिंदुओं के साथ मुसलमानों के जो है वहाँ पे जो 30 करोड़ मुसलमान हैं मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो तो कोई भी इस तरह के भेदभाव, कोई जात पात, कोई कुछ नहीं करते। और अगर देखा जाए तो जितना मुसलमान इस्लाम 1400 साल में जितना फैला है, और दुनिया के 210 ममालिक से ज़्यादा में इस्लाम पहुंचा है, अगर देखा जाए तो तुम्हारी हिंदू इंतहा पसंदी की सबब तुम्हारा मज़हब कहाँ पर है? सिवाय हिंदुस्तान के अलावा कहीं नज़र आता है? कोई अमेरिकन, कोई गोरा हिंदू बना है? कोई अफ्रीकन हिंदू बना है? कोई अरब हिंदू बना है? कोई फिलिपाइन हिंदू बना है? क्या, किस चीज़ का दावा है? किस चीज़ पे शोर है? भाई पहले आप अपने आप को तो दुरुस्त कर लो, अपनी भाषा को तो दुरुस्त कर लो, अपनी ज़ुबान को दुरुस्त कर लो, अपने किरदार को दुरुस्त कर लो। अरे खुदा के बंदो, ठीक है तुम हमारे इस्लाम को नहीं मानते तो ना मानो, तुम हमारे कुरान को नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन कम अज़ कम अवाम के अंदर इस तरह की शर्मंगेजियाँ ना फैलाओ। हिंदू इंतहा पसंद, अब उनका काम क्या है? मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दो। भाई आप ठेकेदार हो इस कायनात के, आपको किसने बना? खुद तो आप अपने ही मैयत की, अपने मरे हुए की, अपने बड़ों की जो कंडीशन करते हो, तो वो तो आपके वो धोबी घाट क्या कहते हैं उसे, वो उसको जनाब, जहाँ पे वो चीता चीता जहाँ पे जलाई जाती है, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ और ना ही हिंदू कम्युनिटी में रहता हूँ कि मुझे वो आपकी इस्तिलाहात याद हूँ। अलबत्ता ये मेरा टॉपिक था भी नहीं, और मैं कभी भी किसी गैर मज़हब से या किसी भी मज़हब के साथ बहसो मुबासा नहीं करता। और यहाँ पर भी ये याद रखें कि ये मेरी वीडियो हिंदुस्तान में भी देखी जाती है, और अगर हिंदुस्तान में कोई हिंदू देख रहा है मेरी वीडियो या किसी हिंदू तक भी पहुँचती है, आम हिंदू तक, तो याद रखें कि हमें आपके मज़हब से कोई एलर्जी नहीं है, आपके देवताओं से कोई मुखालफत नहीं है, आपकी किताबों से कोई नफ़रत नहीं है। ठीक है, आप अपने मज़हब पे चल रहे हैं, आप चलते हैं, ठीक, लेकिन ये बात, वो बात अलग है कि अगर हमें मौका मिला, मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर कि कोई भी हिंदू भाई है, हिंदू खातून है, उनको दावत ज़रूर दूंगा कि वो इस्लाम की तरफ आए। सही, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बेहतरीन मज़हब अगर कोई है तो वो इस्लाम का है पूरी ऑल दी वर्ल्ड में। लेकिन हम आपकी किताबों की तौहीन नहीं करते, आपके देवताओं की तौहीन नहीं करते, आपके मजहबी मामलात की तौहीन नहीं करते, तो फिर किसने हक दिया आपको कि आप इस्लाम के बारे में बानिए, इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में या मुसलमानों के बारे में इस तरह के गलत अल्फाज इस्तेमाल करें या नफ़रत अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल करें? ये भी आपको भी किसी ने हक नहीं दिया। तो लिहाजा मेरी तमाम हिंदू इंतहा पसंदों से एक बार फिर यही बात कहना चाहूँगा कि मुसलमानों के बारे में बात करने से पहले अपने आबाओ अजदाद को देख लेना। सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस, फ़लस्तीन में सलाहुद्दीन अयूबी के वारिस हैं, और बरे अज़ीम के अंदर महमूद गज़नवी के वारिस मौजूद हैं अब भी। हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस भी हैं, हम महमूद गज़नवी के वारिस भी हैं। तो लिहाजा एहतियात रखें और जहाँ पर हैं वहाँ पर ही बैठे रहें।
जब आपको हिंदुस्तान में अपनी ही गवर्नमेंट आपको घास नहीं डाल रही, तो तभी तो आप जाना चाहते हैं, और ये तो मौका होता है। और ये कोई आपकी मजहबी या आपकी इसराइल से मोहब्बत नहीं है, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त हालत जंग है, और हालत जंग में जो जहाँ जिस मुल्क में पहुँचेगा, उस जंग वाले मुल्क में, तो वहाँ पे आसानी से वो सेटल हो सकता है। आप तो अपनी सेटलमेंट के लिए कर रहे हैं, आप इसराइल की हमायती भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इस अपने इतने खुददार होते, तो आप अगर आप वही बात है कि जब आप हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के वफादार नहीं हैं, तब ही आप हिंदुस्तान को छोड़ के इसराइल जो है ना वो अपनी सेटलमेंट कर रहे हैं। तो जो बंदा अपने ही मुल्क का, अपनी जन्मभूमि का ही अगर वफादार नहीं है, तो वो इसराइल का क्या वफादार होगा। तो भाईजान, आप जी यहाँ पे हैं, वहाँ पे ही रहे अपने मज़हब की पर चले, आप क्या टेंशन है, लेकिन दूसरे मज़हब को भी आप टॉर्चर करने की कोशिश वो ना करें। इस्लाम के वारिस अभी ज़िंदा हैं, इस्लाम जिंदाबाद।